नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के मार्केट अपडेट की। सबसे पहले जानेंगे इंटरडे में जो वोलेटिलिटी आई उसके बाद बात करेंगे। फिर वीकेंड में पैनिक क्यों है और बायर्स क्या ट्रैप हो गए उसके ऊपर बात करेंगे। मार्केट के वार्निंग सिग्नल्स क्या है, फिर सिल्वर क्यों करेक्ट हुआ, शॉर्ट टर्म बेयरिश रहेगा क्यों, लॉन्ग टर्म बुलिश है क्यों। दोनों ही चीजें हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इंटरडे वॉलेटिलिटी को समझते हैं। सिल्वर ने जंप किया $79 से अप्रोक्स $84 तक की गया, फिर क्रैश होकर $75 पर आ गया। एक सिंगल डे में $10 की गिरावट, ऊपर गया फिर नीचे आया। ये पूरे ग्लोबल मार्केट में हुआ। अगर हम इंडिया की बात करें तो सिल्वर 20,000 से 21,000 पर केजी एक घंटे के अंदर गिर गया। एमसीएक्स ने हाई लगाया 2,54,000 पर केजी का और इंटरडे लो लगाया 2,34,000 पर केजी का। अप्रोक्स 22,000 की गिरावट आई है। वीकेंड पैनिक और ट्रैप्ड बायर्स, तो यूएस बैंक का थोड़ा सा स्ट्रेस है इस समय शॉर्ट पोजीशंस का। और दूसरा है फियर, इसमें डर बना हुआ फिजिकल सिल्वर शॉर्टेज का। दूसरा है जिन्होंने पैनिक सेल मतलब बाइंग कर ली है हाई लेवल पर वो अब ट्रैप हो गए हैं। और जिन्होंने 2.5 लाख या फिर कहीं 83 से $84 के बीच में सिल्वर को परचेज किया है वो इसमें प्रेशर में है। तो सभी के सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहला कुछ वार्निंग सिग्नल्स हैं उसकी बात करते हैं। बैकवार्डेशन, स्पॉट प्राइस ज्यादा है फ्यूचर प्राइस से, तो इसका मतलब ये है कि जब स्पॉट प्राइस ज्यादा होता है फ्यूचर प्राइस से, इसका मतलब है कि बायर्स ने अगर फिजिकल सिल्वर मांग ली तो सप्लाई और टाइट हो जाएगी। मतलब इतनी अर्ली उन्हें डिलीवर नहीं किया सकता क्योंकि सप्लाई पहले से ही शॉर्ट है। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें वो 53 है। नॉर्मल रेंज मानते हैं 60 से 80 के बीच में। तो सिग्नल ये कह रहा इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कूल डाउन रहेगा मामला सिल्वर का। चाइना प्राइस लीडरशिप की बात करें, शंघाई में सिल्वर ट्रेड हो रही है वो 82 से $91 के बीच में हो रही है, कॉमेक्स से भी ज्यादा। तो सिल्वर में करेक्शन क्यों आई? सिल्वर में करेक्शन इसलिए आई लगभग एक महीने के अंदर 40% से ज्यादा रैली दिखा दी। ओवरबॉट कंडीशन आ गई थी, आरएसआई 90 के पार चला गया था, तो अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। थोड़ी सी जियो पॉलिटिकल टेंशन भी घट रही है, सेफ डिमांड की भी घट रही है। और मार्जिन हैं वो 23 पर पहुंच गए हैं, जो पहले 17 के मार्जिन थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक सेलिंग हुई है। और मार्जिन बढ़ने से लोगों को अपना कैश चाहिए वापस या फिर कहीं ट्रेड क्लोज करना पड़ा उन्हें, तो उन्होंने पैसा निकाल लिया। शॉर्ट टर्म बेयरिश रहेगी सिल्वर। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस में टैक्स फाइल करना है लोगों को, यूएस के लोगों को, तो अपना कैपिटल गेन टैक्स घटाने के चक्कर में लोग राइट ऑफ कर रहे हैं। यूएस का जीडीपी डेटा काफी अच्छा आया है तो डॉलर को मजबूती मिली है। जब डॉलर ऊपर जाता है तो प्राइस गोल्ड और सिल्वर के थोड़े से नीचे आ जाते हैं। जिन्होंने हाई लेवल्स पे खरीद लिया है या फिर कहीं जिन्होंने बहुत ही नीचे लेवल पे खरीदा था उन वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जिन्होंने हाई लेवल पे खरीदा था वो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा बेरिश बना हुआ है माहौल। लॉन्ग टर्म की बात करें, बुलिश ड्राइवर क्या रहेंगे? चाइना का लाइसेंस है 1 जनवरी 2026 से, वो उनकी जो पॉलिसी थी वो इम्पोज हो जाएगी, तो जिसकी वजह से सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई थोड़ी सी और कम हो जाएगी। फिजिकल सिल्वर प्रीमियम, शंघाई और दुबई में प्राइस अप्रॉक्स $91 तक ही पहुंच गया है। नेक्स्ट, अगर वो लोग पेपर में, अगर बहुत सारे जगह आती है वहां पर पेपर में सिल्वर बिक जाता है। जैसे पहले हमारे यहाँ एसजीवीएन गोल्ड बॉन्ड था जिसमें हमें फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलती थी गोल्ड की, उसके बदले हमें क्या नाम गोल्ड का बॉन्ड इशू कर दिया जाता। अगर हम चाहें तो बाद में हमें फिजिकल डिलीवरी मिल जाएगी बॉन्ड की मैच्योरिटी पर। तो अगर ऐसे ही सभी लोगों ने डिलीवरी मांग ली इमीडिएटली सिल्वर की, तो वो पूरी नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइट है। सोलर और एआई डिमांड भी ऊपर है।
तो उनका हमने देखा कि अगर सिल्वर 130 डॉलर तक की गई तो उन्हें कोई भी लॉस नहीं होगा, मतलब उनका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा लेकिन इस सिल्वर केस में लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। तो अभी तक तो देखें तो रेंज में ही है, काफी नीचे है। कॉपर सब्स्टिट्यूट नॉट इजी, मतलब ये, अगर कंपनीज इंडस्ट्रीज कॉपर का सब्स्टिट्यूट ढूंढने जाएंगी तो कम से कम उन्हें 3 से 4 साल लग जाएंगे आसानी से, तब जाके कहीं वो कॉपर का सब्स्टिट्यूट ढूंढ पाएंगी। कुछ मार्केट के स्नैपशॉट, शंघाई की बात करें तो हाई प्रीमियम पर चल रहा है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिमांड है। लंदन की बात करें तो वहां पर सप्लाई का स्ट्रेस है। कॉमेक्स की बात करें, पेपर मार्केट लैगिंग फिजिकल रियलिटी। नेट पोजिशन, केवल अभी 19% इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है सिल्वर में, जबकि गोल्ड में 31% है। तो कह सकते हैं सारे इन्वेस्टर्स ने फुली तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर सभी लोग इन्वेस्ट करने लग जाएं तो सिल्वर का प्राइस और भी ऊपर जा सकता है फ्यूचर में। फाइनल टेक वे लें, शॉर्ट टर्म की बात करें हाई वॉल्टिलिटी है, करेक्शंस होंगे। मीडियम और लॉन्ग टर्म की बात करें, फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज चल रही है, चाइना रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है और पॉलिसीज लेके आ रहा है, सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सोलर में सिल्वर की डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। सिल्वर अगर पेपर ड्राइवन से निकल जाती है, मतलब सभी लोग सप्लाई का इमीडिएट डिलीवरी मांग लेते हैं सिल्वर की, तो प्राइस थोड़ा सा और बूम होगा। लेकिन अगर हम 2011 का वो देखें, पैटर्न देखें सिल्वर का, जब रेट्स बढ़ाए गए थे तो सिल्वर क्रैश हो गया था, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।